हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। मैं यहाँ मैथ का प्रैक्टिस सेट 6 लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैं 5 प्रैक्टिस सेट मैथ का डाल चुका हूँ, जिसे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, दरोगा मेंस का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो अक्टूबर महीने में होगा। तो हमें अब अभी से ही तैयारी पे लग जाना होगा। अब लगभग 40 से 50 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में, तो हमें बहुत सारी सेट की प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं यहाँ आपको लगातार बिहार दरोगा से संबंधित मैथ के क्वेश्चन डालता रहूँगा। बिहार दरोगा में 10 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके टोटल मार्क्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। कभी कभी 15 क्वेश्चन भी देते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन ही देते हैं, कभी कभी 20 क्वेश्चन भी देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा, ताकि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। तो बिना समय गवाए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा एलसीएम का। जब हमारा फ्रैक्शन में रहता है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर, यानी कि लघुत्तम समापवर्त न्यूमरेटर का लेते हैं, यानी अंश का लेते हैं, और महत्तम समापवर्तक हम हर का लेते हैं। तो देखिए, एलसीएम हमें किसका लेना है, न्यूमरेटर में हमारा नंबर क्या है 2, 3, 4 और 9। तो देखिए, इसका मैं अगर आप एलसीएम इसे निकालना चाहेंगे तो अपना बेसिक तरीका से जब इसे निकालना चाहेंगे तो इसका बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसे एक तरीका बताता हूँ जिसमें आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो जो देखिए, इसमें चारों में सबसे बड़ा संख्या कौन है, उसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, 9 है। तो हमारा जो एलसीएम होगा 9 का ही मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल हम लोग देखते हैं, 9 का अगला मल्टीपल आता है हमारा 18। 18 देखिए उसमें भी वह होना चाहिए कि जो बाकी संख्याएं हैं वो उससे डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या 18 से 4 डिविजिबल है? नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसका 9 गुना 3 देखते हैं, तो 9 गुना 3 तो 27 आएगा, तो ऐसे भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो 4 से तो डिविजिबल होगा नहीं। अब हम लोग 9 का 4 देखते हैं, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हमारा आ जाता है 36। इसे आप जल्दी जल्दी करेंगे तब आपका और समय बचेगा। अब देखिए 36 है, वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 9 से भी है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं एलसीएम की जगह पर क्या हो जाएगा 36। अब हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ हम देखें किसका निकालना है। एचसीएफ हमें निकालना है 3, 5, 7 और 13 का। पर देखिए, ये चारों जो संख्या है हमारा क्या है, आभास संख्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है या तो 1 से डिविजिबल होता है। तो हमारा जो चारों संख्या जब प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाए 1। बस हमारा एलसीएम निकल गया 36 और एचसीएफ निकल गया 1। तो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 36 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या फेल छात्रों की चौगुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक फेल होते तो पास तथा फेल छात्रों का अनुपात 2:1 होता। तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। देखिए, हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि पास होने वाले जो छात्र हैं फेल होने वाले के 4 गुना है। तो हम लोग अगर फेल को x कंसिडर कर लेते हैं तो हमारा पास स्टूडेंट कितना हो जाता है 4x हो जाता है। हमारा टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा x + 4x = 5x। तो देखिए, अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ कि यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, यानी कि हमारा टोटल स्टूडेंट जो है अगर 35 कम हो जाते हैं तो 5x - 35 होगा। तो तथा 9 अधिक फेल होते हैं। अगर 9 अधिक फेल होते हैं यानी कि फेल का संख्या हमारा कितना हो जाता है x + 9, क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया था फेल x, तो हमारा अब x + 9 होगा। तो हमारा पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा अब टोटल माइनस फेल। तो इसको देख लेते हैं कैसे टोटल ऑफ फेल पास स्टूडेंट निकाल लेते हैं टोटल माइनस फेल करके, इक्वल टू 5x - 35 और माइनस फेल स्टूडेंट हमारा कितना है x + 9। इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं x + 9। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं कि कितना पास स्टूडेंट हमारा हुआ। -x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9। तो हमारा कितना हो गया 4x - 44। तो देखिए हमारा निकल गया पास स्टूडेंट का संख्या। अब हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, पास और फेल का हमारा 2:1 दिया हुआ है। तो हमारा पास और फेल का रेशियो ले लेते हैं, पास डिवाइडेड बाय फेल इक्वल टू 2:1 लिखा हुआ है। तो 2:2 का तो हमारा पास स्टूडेंट का कितना वैल्यू है 4x - 44। तो 4x - 44, तो 4x - 44 लिख लेते हैं। और फेल हमारे कितने हुए हैं x + 9। तो x + 9 हमारे हुए हैं, तो x + 9 लिख लेते हैं। तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से
क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने से कितना हो जाएगा, 2x + 18 = 4x - 44। अब इसे और सोल्व कर लेते तो हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2x = 62। तो हमारा x का वैल्यू अब आ गया, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 31। देखिए यह हमारा फेल स्टूडेंट का संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, कुल कितने परीक्षार्थी थे, यानी कि टोटल नंबर पर स्टूडेंट। टोटल नंबर स्टूडेंट हमारा कितना है, 5x। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5x। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 5x। तो हम लोग 5x निकाल लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। x का वैल्यू हमारा 31, तो कितना हो जाएगा, 155, 155 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो 155 अभ्यर्थी थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था। उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुना कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। वह संख्या कौन सी थी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो संख्या है उसे हम लोग पहले x कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा जो संख्या है उसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x, और उसे 34 से गुना करना था। यानी कि हमारा जो रियल आंसर होता है, जो हमारा उत्तर लाना, तो 34x होना चाहिए था। पर देखिए हम लोगों ने गुना कर लिया 84 से। तो 84 से हम लोगों ने जब गुना कर लिया तो हमारा जो आंसर आ गया वो 84x आ गया। और देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वह 5600 ज़्यादा आ गया। यानी जब हम 84 से गुना करते तो वह 5600 ज़्यादा आ गया। तो हमें क्या करना होगा, 84x में अगर 34x को माइनस करते हैं तो वह हमारा कितना हो जाएगा, 5600। बस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हमें सिर्फ बस सोल्व कर लेना है। कितना हो जाएगा, 50x = 5600। तो इसे हम लोग एक जीरो हम लोग पहले काट देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 112। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इनमें से दूसरी तथा पाँचवीं संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या में अगर x मानते हैं किसी संख्या को, तो हमारा जो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 5 संख्या लगातार x + 1 x + 2। इस तरह से हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन का बचने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 270 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ संख्या 5। तो हमारा कितना हो जाएगा, 54। तो 54 हमारा हो जाएगा। तो 54 का देखिए किस तरह से लिखेंगे, हम एक लकीर खींच लेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचने के बाद हमें उसमें 54 को बीच में यहाँ पर शो कर देंगे 54। और हमें 5 क्रमागत संख्या यानी 2 आगे हो गया 2 पीछे हो गया। तो आगे में क्या हो जाएगी, 55 और एक हो जाएगी 56। और जो हमारे 2 पीछे से वाली संख्या क्या हो जाएगी, 53 और 54। तो इस तरह से देखिए हम लोग 5 क्रमागत संख्या हमारा निकल गया। अब 52 होगा, यहाँ पे 54 नहीं होगा, 52 हो जाएगा हमारा। तो दूसरी और पाँचवीं संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या, 53, और पाँचवीं संख्या हमारी क्या है, 56। इसे दोनों का सम हमें चाहिए, तो जोड़ देंगे 53 + 56 हमारा कितना हो जाएगा, 109। तो 109 हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी ट्रिक से बनाने की कोशिश करिए तो बहुत जल्दी बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्ती क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती है। तो एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो देखिए हमारा जो तीनों बत्ती है 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यानी तीनों कितने समय के बाद बदलेगी, तो तीनों एक पर्टिकुलर सेकंड के बाद बदलेगी। तो हमें उसके लिए हमें इस तीनों का एलसीएम निकालना होगा। हमारा जो तीनों नंबर है 48, 72 और 108, उसका एलसीएम हम लोग किस तरह से निकालेंगे। अगर इसे ट्रेडिशनल तरीके से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक तरीका बताया था एक नंबर पे क्वेश्चन पे, तो मैं इसे फिर से बताता हूँ। इसमें देखिए 48, 72, 108 में कॉमन हमारा क्या है, 12। तो तीनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 12। तो हमारा क्या बचता है, 4, 12 चौका 48, 6, 12 छक्का 72, 12 नमा 108। तो हम लोग 4, 6 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने एलसीएम लेने का तरीका बताया था। इसमें हमें करना क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसका मल्टीपल लेते हैं। तो 9 का मल्टीपल हमारा क्या होगा, 9 का मल्टीपल हम देखते हैं, 9 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूना 18 होता है। इसे आप अपने मन में ही कर लेंगे। हाँ, तो मैं लिख के आपको बता देता हूँ।
18 तो आपका 6 डिविजिबल है, लेकिन 4 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि हमें बाकी संख्या से भी डिविजिबल होना चाहिए, सारे संख्या से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये 4 से डिविजिबल है नहीं। उसके बाद देखते हैं 9 गुना 3। तो 9 गुना 3 हम लोग इसलिए नहीं लेंगे कि उसका आंसर आता 27, और 27 तो आपका ऑड नंबर हो जाता है, तो वो तो ऐसे भी डिविजिबल होगा नहीं। उसके बाद हम लोग लेते हैं 9 गुना 4। 9 गुना 4 कितना हो जाता है हमारा 36। इसे आप अपने मन में करेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको लिख के बता देता हूँ। तो 36 देखिए 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, 9 से भी है, यानी 36 हमारा होगा। यानी 4, 6 और 9 का हमारा एलसीएम 36 हुआ। तो हमारा 36 हुआ, और उसे हम लोग 12 नंबर जो कॉमन लिए थे उसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम? 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 432 सेकेंड। देखिए अब 432 हमारा सेकेंड है। तो हम लोग 432 सेकंड को पहले हम लोग मिनट में बदल लेंगे, क्योंकि देखिए 432 सेकंड के बाद वह तीनों एक साथ बजेगी। तो हम इसे मिनट में बदल लेंगे। 432 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे मिनट में बदल जाएगा। तो 432 को हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाता है? 7 मिनट, 7 मिनट और 12 सेकंड। अब हम लोग इसे लिखा हुआ है कि 8:20 पर बजे था, 8:20 पर ये बजी थी, तो अब कितने मिनट बाद बजेगी? 7 मिनट 12 सेकंड। जैसे हम लोग ऐड कर देंगे 8:20 और इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें ऐड करने के लिए मिनट के साथ जोड़ देंगे 07 और इधर पे 12 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 8:27 और 12 सेकंड। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 6 घंटियाँ का एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि यह घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक इकट्ठा बजेगी? तो देखिए पहले हम लोग जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने समय के अंतराल पे वह बजती है। 2, 4, 6, 8, 10 को हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब देखिए इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो पुराने मेथड से तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम इसका एक तरीका मैं आपको बताने जाता हूँ। देखिए लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का वो मल्टीपल होगा। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या 12 है, और उसके बाद देखिए अगला संख्या 10 है। तो हमारा जो मल्टीपल होगा वो 10 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि उसका लगा लास्ट में 0 नहीं आएगा तो हमारा एलसीएम होगा नहीं। तो देखिए 12 के मल्टीप्लिकेशन में हमारा कब 0 आता है? 12 × 5 = 60, यानी 12 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा 60 में आता है 0। लेकिन देखिए 60 जो है हमारा 2 से डिविजिबल है, 4 से है, 6 से है, पर 8 से डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि 8 से तो 56 होता नहीं है, यानी ये नहीं होगा। यानी हमें अगला संख्या लेना होगा। तो 12 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा? 120। देखिए 120 हमारा 10 का भी मल्टीप्लिकेशन में आता है, 8 का भी आता है, 6 का भी आता है, 4 और 2 दोनों का आता है। तो देखिए हमारा जो एलसीएम होगा 120 हो जाएगा। 120 हमारा क्या है? 120 सेकेंड है। 120 सेकेंड है, तो इसे हम लोग पहले मिनट में बदल देंगे। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 120 सेकेंड इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 2 मिनट। इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 2 मिनट। 2 मिनट हो गया। अब देखिए कि हमारा क्या लिखा हुआ है, 30 मिनट में कितनी बार बजती है। तो 30 मिनट से हम लोग 2 मिनट को डिवाइड कर देंगे, उतनी बार बजेगी। 30/2 इक्वल टू हमारा आया 15। पर देखिए एक बार मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि 6 घंटे एक साथ बजनी आरंभ की, यानी जब 0 सेकंड पे होगा, जब स्टार्ट होगा उस समय भी एक बार वो बजा होगा, यानी वो भी एक टाइम हमें काउंट करना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 + 1। तो 15 के साथ हम लोग 1 जोड़ देंगे तो ही हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल टू 16। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी नंबर 16। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे हम लोग ने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 14 पेन तथा 17 पेंसिल का मूल्य 146 है, जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिल का मूल्य 164 है। 3 पेन का मूल्य कितना है? तो हम लोग यहाँ पे पेन का मूल्य x कंसिडर कर लेते हैं और पेंसिल का मूल्य y कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 14x + 17y = 146, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा 17x + 14y = 164, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमारा एक इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। हमारा क्या होगा? -3x + 3y = -18। तो हम यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा होगा x - y = -18।
इसे काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -3 को काट देंगे तो हमारा कितना होगा 6। तो हमारा कितना हो गया, x - y = हमारा हो गया 6। तो देखिए हमें हम निकालना है पेन का मूल्य निकालना है, यानी हमें x निकालना है, तो हम लोग y का वैल्यू लिख देंगे। तो y = हमारा हो जाएगा x - 6। इसे हम इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेंगे। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में लिखेंगे। तो हम 14x और 17 y का वैल्यू पुट कर देंगे 17 में। इसमें हम लोग 14x + 17 y का वैल्यू हमारा x - 6 है = 146। तो हमारा कितना हो जाएगा, 14x + 17x - 102 = 146। कितना हो जाएगा, 31x = हमारा 248 हो जाएगा। तो हमारा x कितना होगा, तो x हमारा कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 31 से, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 8। तो हमारा एक पेन का मूल्य 8 हो गया, तो 3 पेन का हमारा मूल्य कितना हो जाएगा, 3 पेन का हमारा मूल्य कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24। बहुत ही देखिए इक्वेशन को हम लोग ने किस तरह से सोल्व किया, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो हमारा 24 आंसर आ गया। तो देखिए हम लोग इक्वेशन में क्या किया, पहले वाले इक्वेशन को घटा दिया तो तीसरा इक्वेशन निकल गया, इससे पहले वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। बहुत आसानी से x का वैल्यू 8 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में से एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों का अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ हमारे जो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट आए थे, बच्चे आए थे, वो कितने थे, 450। तो 450 हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयाँ मिली थी, तो हम लिख देते हैं कि x मिठाइयाँ यहाँ पर मिली थी। अब देखिए दूसरे बार पार्ट में क्या है, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहे, यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उस दिन कितने थे, 450 - 150। तो कितने बच्चे रहे थे, 150 से घटा देंगे तो 300 बच्चे हमारे आए थे, प्रेजेंट हुए थे, और उन्हें कितनी मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली, 3 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली, यानी कितनी मिठाई मिलेगी, x + 3। प्रत्येक बच्चे को x + 3 मिठाइयाँ मिलेगी। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ मिठाइयाँ हैं वो तो बराबर होगी। तो हमारा टोटल नंबर मिठाइयाँ कितनी हो जाएगी, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 450x, 450 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे = 300 और x + 3। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट में x + 3 लिख देंगे, x + 3 लिख देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 450x = 300x = 900। तो कितना हमारा हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150x हो गया = 900। तो x = हमारा कितना हो जाएगा, 6। x का हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए प्रत्येक बच्चों क्वेश्चन में क्या वो पूछा जा रहा है, प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो कितने बच्चे आए थे, x + 3 बच्चे आए थे, तो हमारी टोटल मिठाइयाँ कितनी मिलेगी प्रत्येक बच्चे को, तो टोटल हमारी हो जाएगी x + 3, यानी 6 + 3 = हो जाएगी 9 मिठाइयाँ सभी बच्चों को हमारी मिलेगी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी होगी। तो देखिए ए की आयु हमारी कितनी है, 36, और बी की आयु हमारी कितनी है, 16। तो हम लोग लिख लेंगे पहले यार बी की आयु, ए की 36 और बी की 16। अब देखिए कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी, तो दोनों में हम लोग x जोड़ देते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए की आयु बी से दुगनी होगी, यानी ए = हमारा कितना हो जाएगा, 2b। तो जस्ट हम लोग ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू हमारा कितना है, 36 + x, उसे हम लोग लिख लेते हैं = 2। अब मल्टीप्लाई बी से कर देते हैं 16 + x। अब इसे जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 36 + x = 32 + 2x। तो हमारा कितना हो जाएगा, x = हमारा कितना हो जाएगा, 4।
तो देखिए 4 वर्ष के बाद ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इस नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। तो देखिए 0.5 सेंटीमीटर हमारा कितना शो करता है, 10 किलोमीटर। 0.5 हमारा कितना शो करता है, सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। तो हम उसे इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर हमारा कितना दूरी तय करेगा, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से हमसे भागा दे देंगे 0.5 का, तो हमारा आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो हमें निकालना कितना है, 82.5 सेंटीमीटर कितना हमारा होगा। तो 82.5 सेंटीमीटर जो नक्शे पर डिस्टेंस दिखा रही है 82.5 सेंटीमीटर, उसे हम लोग तो कितना किलोमीटर शो करेगा। तो 20 को हम लोग उससे 82.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1650। कितना हो जाएगा, 1650। तो इतने ही किलोमीटर हमें डिस्टेंस तय करनी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 256 का पावर 0.16 और 16 का पावर 0.18, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग देखते हैं कि 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 का पावर 16 का स्क्वायर और उसका पावर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे 0.16। उसके बाद देखिए 16 का पावर जो 2 है और पावर 0.16 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 का पावर 0.32। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का जो सेकंड दिया हुआ है 16 का पावर 0.18, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए कि हमारा जो बेस है 16 है दोनों का, तो हम लोग जब बेस सेम रहेगा तो हम लोग पावर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 16 और ऐड करना क्या है हमें, 0.32 और 0.18, दोनों का ऐड करने से हमारा कितना हो जाएगा, 0.5। यानी 16 का पावर 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 16 का पावर यानी क्या हो जाएगा, 16 का पावर हाफ। यानी हम लोग 16 का हम लोग रूट ले रहे हैं। 16 का रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का रूट हो जाएगा हमारा 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए इसमें अगर हम मान लेते हैं कि लंबाई हमारा 10 या चौड़ाई हमारा 10 है, 10 लिख लेते हैं लंबाई या चौड़ाई, पहले 10 लिख लेते हैं लंबाई और 10 लिख देते हैं चौड़ाई। तो अगर लंबाई में अगर वृद्धि होती है 10%, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, 10 का 10% कितना होता है, 1, यानी हमारी अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 11 लिख देते हैं। और 10% की कमी होगी चौड़ाई में, यानी 10 का 10% 1 होता है, कमी होकर कितनी बचेगी, 9। तो देखिए अब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, 10 गुना 10 यानी 100 होगा। जो पहले का जो क्षेत्रफल था जहाँ पर हम लोग 10-10 माने थे, वहाँ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100। और अब उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 गुना 9 यानी अब हो जाएगा 99। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल हमारा 100 से 99 यानी कमी हो रही है। तो हमें कमी हो गई है तो पता चल गया कितने परसेंट कमी हुए। तो कमी कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 99, 100 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 100। और इसे परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो कितना परसेंट आया हमारा, 1%। यानी हमें 1 काट देंगे 100 से 100 को, तो हमारा कितना परसेंट की कमी हुई, 1% की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी को टिक मार देते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने की बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो हम लोग देखिए खिलौनों की संख्या को अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि खिलौनों की संख्या जो है हमारी 100 है और प्रति खिलौने का मूल्य हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि 100 है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 गुना 100 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 10,000। अब देखिए खिलौने की संख्या में 15% की कमी हो गई, तो 15% कमी हो गई तो हमारी खिलौने की संख्या हो गई 85। और प्रति खिलौने का मूल्य हमारा जो बढ़ गया 20% हमारा बढ़ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा प्रति खिलौने का मूल्य 120। अब तो हम लोग इस अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 120 को 85 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,200। अब देखिए हमारा जो मूल्य चेंज होने के बाद जो वैल्यू बढ़ा है वह 10,200 हो गया। पहले 10,000 मिलता था हमें, यानी कि इस पर लाभ हो गया। तो हमें तो पहले पता चल गया कि अब हमें बिक्री मूल्य में वृद्धि होगी। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि वाले को
घटा लेंगे पहले वाले संख्या से, यानी 10,200 को हम लोग 10,000 से डिवाइड करके 10,000 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। वृद्धि के लिए हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, 0 काट देते हैं, तो 200/100 आया हमारा, 200/100 यानी कि कितनी वृद्धि हुई, 2। तो हमारी कितनी वृद्धि हो गई, 2% की वृद्धि हो गई। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 90 किलोमीटर/आवर की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर 15 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, तो हमारा जो डिस्टेंस तय होगा दोनों गाड़ियों का लंबाई का सम हो जाएगा, यानी d1 + d2 हो जाएगा, और हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दोनों गाड़ियों का सम वेलोसिटी का सम हो जाएगा, यानी v1 + v2। तो हम लोग अपना फॉर्मूला लिखते हैं, v1 + v2 = d1 + d2 बाई टाइम। अब देखिए हमारा जो डिस्टेंस d1 दिया हुआ है, तो पहले गाड़ी की लंबाई होगी 200 मीटर, तो पहले d1 का लिखेंगे 200 मीटर, और d2 जो दूसरे गाड़ी की लंबाई होगी वो होगी 400, तो 400 हम लोग लिख देंगे 400, और टाइम से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 15 सेकंड में, दूसरे क्रॉस करते हैं 15 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग अपना वेलोसिटी को निकाल लेंगे। वेलोसिटी 1 हमारा दिया हुआ है 90 किलोमीटर/आवर, तो हमें इसे पहले मीटर/सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 90 किलोमीटर को चेंज करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 90 को 5/18 से गुना करना पड़ेगा। इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 25 मीटर/सेकंड आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा 25, हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 25 + v2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू, अब इक्वल टू लिखेंगे 600/15, कितना हो जाएगा 40। इसे काट लेंगे हम लोग पहले 15 से 600 को, तो हमारा आएगा 40। और तो हमारा v2 कितना हो जाएगा, v2 = हमारा हो जाएगा 40 - 25, तो हमारा कितना हो जाएगा 15 मीटर/सेकंड। अब देखिए 15 मीटर/सेकंड हमारा आया, तो हम लोग 15 मीटर/सेकंड को हम लोग किलोमीटर/आवर में बदलेंगे, वो किलोमीटर/आवर में चाहिए, तो 15 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 किलोमीटर को 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर/आवर हमारा आंसर आ जाता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है। तो देखिए स्थिर जल में अगर हम नाव की चाल को कंसिडर कर लेते हैं ए, और धारा के वेग को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बी, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, a + b, और नाव की धारा के प्रतिकूल हमारी चाल हो जाएगी a - b। यहाँ तक तो हम लोग देख लिया। अब क्या लिख रहा है कि अनुकूल धारा के अनुकूल में जाने में हमें जो हमारा जो टाइम लगेगा वो प्रतिकूल जाने के समय से आधा लगेगा। तो हम लोग प्रतिकूल में हमारा जो टाइम लगेगा उसे हम लोग लिख लेते हैं t = डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं d, तो हमारा कितना लगेगा प्रतिकूल में, वेलोसिटी कितनी है a - b, और धारा के जो दिशा में जाने के अनुकूल दिशा में का हमारा टाइम है t/2, टाइम में आधा लग रहा है, इक्वल टू डिस्टेंस हमारी बराबर होगी, और हमारा जो डिस्टेंस अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा अनुकूल में a + b। अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 = हमें होगा a + b डिवाइडेड बाई a - b। तब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2a - 2b = a + b। तो हमारा क्या हो जाएगा a = 3b, तो a और b का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, a/b = हमारा हो जाएगा 3:1। यानी देखिए हम लोग 3:1 आ रहा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात कितना होगा, तो हमारा कितना होगा 3:1। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 kg चावल है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर तथा कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। इसे हम लोग म्यूचुअल एलिगेशन का ये क्वेश्चन है, तो म्यूचुअल एलिगेशन का एक ट्रिक के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे 8% और इधर 18 लिखेंगे, और हमें कितने रुपये पे से बेचना है,
14% का लाभ होता है तो 14 लिखेंगे बीच में, तो 14 को हम लोग बीच में लिखेंगे और नीचे लिगेशन का मेथड के थ्रू हम लोग इसे सोल्व करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 हमारा हो जाएगा 6 और 18 माइनस 14 हमारा हो जाएगा 4। यानी 8 केजी का जो चावल हम लोग 8% पर जो चावल बेचेंगे वो है हमारा, उस पर हमारा आएगा 4 रेशियो आएगा, और जिसको हम लोग 18% पर लाभ पे बेचेंगे उस पर चावल हमारा 6 आएगा रेशियो। तो रेशियो हम लोग ले लेते हैं 2:3। तो हमें निकालना किसका है, 8% लाभ पे। तो 8% लाभ पे हमारा कितना है, 2 आया है। तो 8% लाभ पे हम लोग कितना चावल बेचेंगे, 8% लाभ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2/5। और कितना चावल हमारा 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा 8% लाभ पे चावल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 से 1000 को काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 200 और इक्वल टू 400। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 400। यानी 8% लाभ पे हम लोग 400 किलो चावल बेचेंगे। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिल्क कितना दिया हुआ है, 729 ml है वो, और उसका कितना है हमारा 7:9 है। तो हम लोग मिल्क पहले लिख लेते हैं 729 मिलीलीटर, और उसमें हमारा मिल्क की मात्रा कितनी होगी, 729 का कितना रेशियो है, 7:2, यानी 7/9 हमारा उसमें मिल्क है। तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 से काट लेते हैं, 81 होगा। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना आता है, 567। उसके बाद हम लोग वाटर निकाल लेते हैं कि वाटर हमारा कितना है। वाटर भी हमारा पहले लिख लेते हैं 729 ml लिख लेते हैं। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करते हैं वाटर का से, 2/9 रेशियो हमारा वाटर है। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आता है 162। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें अगर हम और पानी डाला जाएगा तो दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो हमारा मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 7:3। तो अभी दूध तो मिलाने जा रहे हैं, दूध का मात्रा तो वही रहेगा 567 ml जो हमारा पहले था, तो 567 ml लिख लेते हैं। उसके बाद और उसमें वाटर कितना था, 162 ml पहले से था, तो 162 पहले लिख लेते हैं। और उस मान लेते हैं कि हम लोग x ml पानी मिलाते हैं, तो उसमें x ml पानी को ऐड कर देते हैं। इसी को हमें निकालना है, x का वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। तो इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7x + 1134 क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका इक्वल टू 1701। अब इसे सोल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 7x इक्वल टू आ जाता है 567। तो हमारा x कितना आ गया, 81, यानी कि 81 ml हमें पानी मिलाना होगा रेशियो को 7:3 बदलने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों बराबर है। वार्षिक जो वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर जो हमारी वो बराबर है। तो हम लोग पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना टाइम डिवाइडेड बाय 100। और देखिए इसको हिंदी में बोल देते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, समय और दर बराबर है, यानी कि टी इक्वल टू हमारा आर है, टी इक्वल टू हमारा आर है। और हमारा जो पहला लाइन में जो लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज पर मूलधन 1/4 है, तो मतलब कि जो इंटरेस्ट इक्वल टू जो हमारा है मूलधन का 1/4 थी, आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, P/4। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे अपने फार्मूले में। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हम लोग पहले लिख देंगे P/4 इक्वल टू P इंटू आर रहने देंगे, टी के जगह पर हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर देंगे बटा 100। अब देखिए पी और पी हमारा कॉमन, तो पी काट देंगे, पी को हम लोगों ने काट दिया। और हमारा तब क्या, आर 4 से हम लोग 100 को भी काट लेंगे। तो हमारा कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया 25। आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 25। तो आर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 5, यानी 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग हम लोग पहले बना लेते हैं।
और उसके एक बीकन भी उसमें बना लेते हैं। अगर उसकी भुजा की लंबाई ए है तो दोनों भुजा की लंबाई ए हो जाएगी और हमारा बीकन हो जाएगा बी। यहाँ बीकन का वैल्यू दिया हुआ है, बी इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो ये देखिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू बी हमारा 6 है तो कितना हो जाएगा 36। तो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 18। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा लंबाई का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारा ए है तो हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल होगा उसे हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग पहले। क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा वर्ग का ए गुंटू ए यानी ए स्क्वायर। और हमारा तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है 18, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से। इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले ए और बी के बीच में कंपेरिजन देख लेते हैं। अगर ए 1000 मीटर तय करता है तो उस समय बी उसे 100 मीटर से हराता है, यानी बी उस समय कितना तय करेगा 900। यहाँ पर हम लोग 10,000 लिख दिए, जबकि यहाँ पर होगा 1000। एक जीरो घटा देते हैं और माइनस यहाँ पर 100 कर देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 900। अब देखिए दूसरा दिया हुआ बी 80 को 150 मीटर से हराता है, यानी बी 80 का हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, अगर बी 1000 मीटर उस समय तय करता है तो हमारा सी कितना करेगा 1000 माइनस 150, यानी कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 850। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ए और सी का बीच में कितने मीटर से हराता है। तो ए और सी का रेशो ले लेंगे, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो 1000 डिवाइडेड बाई 900 गुना 1000 डिवाइडेड बाई 850। तो पहले हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे कि 1000 को काटेंगे नहीं, पहला वाला 1000 काटेंगे। पहले तीनों जीरो को हम लोग काट देते हैं तीनों जीरो को हम लोग काट देते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। तो हमारा क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 85 को 9 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 765। तब देखिए ये अगर हमारा 1000 मीटर चलता है तो उस समय हमारा सी 765 मीटर चलता है। तो हमारा जो ए सी को कितने मीटर से डिफीट करेगा, 1000 से हम लोग 765 को हम लोग डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा 235 मीटर से ए सी को डिफीट करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग का सेट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहाँ भी सॉल्यूशन बता दूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है दरोगा मेंस का, तो उसके लिए मैं अब रीजनिंग के, मैथ्स के और जीके का भी प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसके प्रैक्टिस करें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारी वीडियो की आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस तरह से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।